1971 की याद से तड़प रहा पाकिस्तान। क्या फिर होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट? ऑपरेशन ट्राइडेंट से कराची बंदरगाह हुआ था तबाह। 12 दिनों में घुटने पर आई पाकिस्तानी सेना। आर्ट ऑफ वॉर की तर्ज पर होगा बदला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना समय, लक्ष्य और तरीका तय करेगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट भारत के निशाने पर है। ऐसे समय में देश को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद आ रही है, जब भारतीय वायुसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। तो क्या देश एक बार फिर से ऑपरेशन ट्राइडेंट दोहराएगा? देश ने वैसे भी पाकिस्तान को चौतरफा तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इसे आर्ट ऑफ वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट और क्या है वो आर्ट ऑफ वॉर जिससे भारत एक बार फिर पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला है। दोस्तों, 1971 का वो युद्ध जब भारत ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां पर बांग्लादेशी नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों का बदला लिया था, लेकिन महज 12 दिनों में पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत हुई थी। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के समुद्री ताकत को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। खबरों में क्या कुछ लिखा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। लिखा है एक जगह, जब भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर मचाया था विध्वंस, तबाह हो गई थी पाकिस्तानी सेना। कई दिनों तक उठ रही थी आग की लपटें। एक खबर की हेडलाइन ये भी है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। पहले पनडुब्बी गाजी को डुबाया, फिर कराची पोर्ट को किया तबाह। भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में कैसे दिलाई थी जीत? तो मतलब साफ है कि अगर आज इसको याद किया जा रहा है तो मतलब यही है कि उन बेकसूरों को जिनको पहलगाम में मारा गया था, उनका बदला देश इसी तरीके से लेना चाहती है जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तानी सेना को घुटने पर लाने का काम किया था। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना ऑपरेशन समय और जगह तय कर रही है। अब वापस इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट पर आते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड्स पर हमला करने की गुस्ताखी कर दी थी और तब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी और भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। यह हमला इतना भीषण था कि कराची पोर्ट से 7 दिनों तक आग की लपटें जलती रही और उसे कई महीनों तक बंद कर दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह को कराची की अर्थव्यवस्था के लिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे कई महीनों तक बंद रखना पड़ा था। कराची पोर्ट का विध्वंस करने के लिए भारत की ओर से 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया गया था, निर्माण किया गया था। इस किलर स्क्वाड्रन में आईएनएस निपात, आईएनएस निर्घाट और 2 पेटिया क्लास के एस्कॉर्ट जहाज और आईएनएस वीर शामिल थे। कैसे शामिल थे समझेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे कमांडर बबरू भान यादव। ये जो तस्वीर आपके पीछे लगी है, ये वही हीरो हैं जिन्होंने 1971 में इस पूरे मिशन को लीड किया था। उन्होंने इस स्क्वाड्रन को लीड भी किया था, जिस स्क्वाड्रन ने करीबन 112 किलोमीटर की दूरी से कराची पर हमला किया था। अब दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जो कराची में हमला हुआ था उसने पाकिस्तान को कैसे तोड़ कर रख दिया था, ये समझेंगे। आईएनएस निर्घाट ने वहां पर पाकिस्तान के पीएनएस खैबर को, यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये तो आईएनएस निर्घाट ने पीएनएस खैबर को डुबो दिया था। इसके बाद आईएनएस निपात ने वीपी वीनस चैलेंजर को डुबोया था। आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज को डुबो दिया था। ये 3 तरीके के ऑपरेशन किए जा रहे थे और पीछे ये जो चल रहे हैं वो तमाम एस्कॉर्ट्स हैं जो वहां पर लगे हुए थे। किस तरीके से पीएनएस खैबर युद्धपोत को नष्ट किया गया, कैसे पीएनएस मुहाफिज को तबाह किया गया और साथ ही
आईएनएस निपात की ओर से हथियारों से भरा व्यापारी जहाज, जिसे एमवी वीनस कहा जाता है, इसको डुबो दिया गया। आईएनएस निपात की स्टाइल्स मिसाइलों ने कैमारी की ऑयल रिफाइनरी में भी आग लगा दी थी। उस तबाही की यादें आज भी पाकिस्तान के जहन में जिंदा है। कराची बंदरगाह से उठती आग की लपटें 7 दिनों तक दिखाई दी थी, जैसा मैंने आपको अभी खबरों में भी दिखाया। पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत और उसकी अर्थव्यवस्था को इस पूरे हमले ने निस्तनाबूद कर दिया था और ऐसा झटका दिया था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी थी। और आज जब पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। आईएनएस विक्रांत की तैनाती अरब सागर में कर दी गई है। आपको ये तस्वीरें मैं बार बार बताती हूँ जब भी खबरें करती हूँ, तो कैसे आईएनएस विक्रांत जो है इसकी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही जो डिस्ट्रॉयर है आईएनएस सूरत, इसे भी तैनात कर दिया गया है। और ये दोनों ही चीजें आप देखिए कैसे कितनी महत्वपूर्ण है। और आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है तो कि क्या एक बार फिर से भारत कराची से ऑपरेशन ट्राइडेंट वाला बदला लेने जा रहा है? ये सवाल बार बार लोगों के जहन में उठ रहा है। देश के तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से इस कायराना हरकत का बदला कब लिया जाएगा। अटैक के इतने दिनों के बावजूद भी कोई सैन्य एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो क्या अब किया जाएगा? लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट वाला बदला कब लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इससे बड़ा कोई बदला लिया जाएगा, ये सब कुछ भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत पाकिस्तान से बदला ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, ले रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान की हर मजबूत नब्ज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे भारत पाकिस्तान से हर उस जान की कीमत ले रहा है जिसने अपनी जान गंवाई थी। और ना सिर्फ इस पहलगाम हमले में, बल्कि दशकों से जिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, अब उसका बदला भारत गिन गिन के ले रहा है। और इस बार आर्ट ऑफ वॉर से भारत पाकिस्तान को शिकस्त देगा। समझिएगा दोस्तों, आर्ट ऑफ वॉर एक 2500 साल पहले लिखी गई किताब है जिसमें एक लाइन लिखी गई थी, युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। और आज जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को एक एक करके हर उसकी दुखती नस पर वॉर किया है और बिना लड़े ही पाकिस्तान को शिकस्त देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान जल्द ही घुटनों पर भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक, कूटनीतिक और साथ ही आर्थिक रूप से भी पूरी तरीके से घेर लिया है। पहली घेराबंदी सैन्य रणनीति से शुरू हो चुकी है। भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर दी है ताकि कोई भी आदेश जैसे ही मिलेगा वैसे ही भारत के तरफ से एक्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पूरी तरीके से अपनी फ्लीट के साथ अरब सागर में उतरा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, आईएनएस विक्रांत है, डिस्ट्रॉयर सूरत भी वहां पर मौजूद है। थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। वायु सेना ने भी आसमान में चौकसी बढ़ा दी है। दूसरी घेराबंदी कूटनीतिक रूप से हो रही है ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए और उसकी मदद को कोई सामने ना आए। दोस्तों, मैंने पहले आपको खबर बताई थी कि कैसे भारत ने 20 देशों के साथ बैठकर इस पूरे हमले की जानकारी साझा की और माना तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि तमाम देशों ने इस वक्त जैसे भारत का साथ देने का वादा किया है, अब इसी कूटनीतिक रिश्ते का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम करेगा। और ना सिर्फ तमाम देशों से समर्थन मिला था, जैसा कि ये खबर भी है कि अमेरिका से लेकर ईरान तक पहलगाम हमले पर दुनिया भारत के साथ पीएम मोदी को मिले समर्थन और संवेदना के संदेश। इसके साथ ही अभी हाल फिलहाल की खबर है दोस्तों, ये 7 घंटे पहले की खबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब पीएम मोदी को ट्रंप सरकार का पूरा समर्थन, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से खुला समर्थन भारत को दे दिया गया है। और इससे कितना बड़ा हार पाकिस्तान को मिल जाएगा यह आप समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सैन्य बल है, जो सैन्य ताकतें हैं, रक्षा ताकतें हैं, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की जो तीसरी घेराबंदी हुई है वो
आर्थिक रूप से की गई है, उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ पानी रुक जाएगा बल्कि इस पानी से होने वाली खेती रुक जाएगी, कृषि व्यापार भी ठप हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम का पेट भरने वाला जो अनाज इससे होता था वो कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जो तमाम लोगों की प्यास इसी पानी से बुझती थी, उन्हें आप 2 बूंद पानी कैसे मुहैया कराएंगे। और चौथी घेराबंदी, व्यापार रोकना, अटारी बॉर्डर बंद करना। दोस्तों देखिएगा, अटारी बॉर्डर जब बंद कर दिया गया है तो इससे साफ है कि पाकिस्तान और हमारा जो व्यापार है वो भी लगभग खत्म है। वैसे भी खत्म ही था लेकिन अब खत्म है। ऐसे में पाकिस्तान को हर तरफ से वॉर करने की कोशिश की गई है, वॉर देने की कोशिश की गई है, हर तरीके से उसे घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, जब इतनी सारी घेराबंदी कर दी गई है और अब जब भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, तब लोगों को याद आ रहा है ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन ट्राइडेंट वाला बदला क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है जिस तरीके से सेना, जिस तरीके से सरकारें सोच रही हैं, वो फिलहाल जानती हैं कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युद्ध कब होगा कब नहीं होगा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार चाहती है कि भारत देश मजबूत हो और उसी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। और साथ ही दोस्तों एक बात और समझिएगा कि भारत ने पड़ोसी देश को अपने युद्धाभ्यास का ग्रीन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो मतलब इसका साफ है कि इसे भी एक घेराबंदी के तौर पर ही देखा जा रहा है और इससे खौफजदा पाकिस्तान कैसे उभर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर उभर भी पाएगा तो कैसे भारत से लड़ पाएगा, इतनी ताकत कहां से जुटा पाएगा, ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। ये तमाम सवाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।